यदिदम किंच स आत्मा एवं काम सन सो अकामयत क्या जाया बहुश्याम प्रजा जाया में स्यात् कर्म में स्यात् वित्तम में स्यात् इत्यादि। स आत्मा एवं काम सन तपो अतप्यत, तप को उसने क्या किया, तपन किया। तप का अर्थ क्या यहाँ? ज्ञानम। तप का अर्थ क्या? बाण करो, ज्ञान की ओर लाओ। तपेति ज्ञानम उच्यते। स्वल्प विराम। प्रमाण क्या है? तपो एक इति श्रुत्यंतरा आप्त कामत्वाच्च। दूसरा क्या? पहला क्या दिया? तप का अर्थ क्या है? ज्ञानम उच्यते। क्यों? इति श्रुत्यंतरा, प्रमाण दिया। पहला प्रमाण एक। दूसरा आप्त कामत्वाच्च, है ना? वो आप्त काम है, इसलिए दूसरे प्रकार ज्ञान में से दूसरे प्रकार का तप संभव नहीं है। वो कौन सा है? आप्त काम है ना, आप्त काम है ना। जिसके आप्त काम है उसको सारा जगत का वो सर्वज्ञ होता है, सर्व जगत का ज्ञान होता है। दूसरा क्या करेगा? वो कर्म करेगा, योग करेगा, उपासना करेगा? कुछ नहीं करेगा ना। तो आप्त कामत्वाच्च ज्ञानमय एव तप न अन्य तप। हो गया। इतरस असंभव एव तपस स तपो अतप्यत। अतप्यत का अर्थ क्या किया? बराबर तप्तवान। ये क्या किया? निष्ठा प्रत्यय बता दिया। सृज्यमान जगद रचनादि विषयाम आलोचनाम अकरोत आत्मा इत्यर्थ। करता कौन? आत्मा। अकरोत ये क्या है? क्रिया है, किया उसने। क्या? सृज्यमान जगद रचनादि विषयाम आलोचनाम, आलोचना मतलब चिंतन किया। जो उत्पन्न होने वाला जो जगत है उसकी रचना की विषय का चिंतन किया। आलोचनम अकरोत। कौन? उसका उत्तर दे रहे आत्मा। वो आत्मा उत्पन्न होने वाले जगत के रचना को विषय करने वाले चिंतन को उसने किया। उसने आलोचन करके क्या किया? स एवं आलोच्य तपस्तप्त्वा प्राणी कर्मादि निमित्तानुरूपम इदम सर्वं जगत देशतः कालतः नामना रूपेण च यथा अनुभवम। कोटक में सर्वैः प्राणिभिः सर्व अवस्थैर अनुभूयमानम। कोटक बंद। असृजत, असृजत का अर्थ सृष्टवान। निष्ठा प्रत्यय बता दिया। क्या क्या? स एवं आलोच्य, उसने इस तरह आलोचना करके तपस्तप्त्वा, तप को करके प्राणी कर्मादि निमित्त अनुरूपम इदम सर्वम जगत देशत कालतो नामना रूपेण यथा अनुभवम। ये जगत काल से, नाम से, रूप से जैसा अनुभव है। कौन सा अनुभव है? सर्व ही प्राणी भी सर्व अवस्थ ही अनुभूयमानम। कोटक। यथा अनुभवम का अर्थ क्या है?
सब प्राणियों के द्वारा सर्व अवस्था में अनुभूयमान जगत को क्या किया, असृजत मतलब सृष्टवान, है ना। आलोचन करके तप किया उसने, तप करके प्राणी कर्मादि निमित्त अनुरूपम, प्राणियों के जैसे जैसे कर्म हैं उस निमित्त को लेकर इदम सर्वम जगत, ये सब संपूर्ण जगत देश से, काल से, नाम से, रूप से जैसा अनुभव सब प्राणी का, उस तरह उसने सृष्टि की। यदिदम किंच, ये बात है, क्या चलेगा, तपो अतप्यत की बात होगी। यदिदम किंच मतलब यद किंच इदम विशिष्टम, ये ऐसे जो हम करते हैं, इदम 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 इदम, तो इदम अविशिष्टम, तद इदम जगत सृष्टवा किम करो, ये जगत सृजन करके उसने क्या किया, इति उच्यते, तदेव सृष्टम जगत अनुप्राविशत, उस जगत में ही उसने क्या किया, सृजन करके उस जगत में ही उसने क्या किया, प्रवेश किया। तत्र एतच्चिंत्यम, वहां इसकी चिंता करना चाहिए, कथम अनुप्राविशत इति, इस जगत में उसने प्रवेश किया तो कैसा किया, उसके ऊपर बहुत बड़ा व्याख्यान है। टीका में देखो ऊपर के पैराग्राफ में, न केवलम ब्रह्मणो बहुरूपत्व मायोपाधिकम, क्या ब्रह्म का, ब्रह्म बहुरूप होता है, ब्रह्म बहुरूप होता है, वो जो बहुरूपत्व है ये माया उपाधि वाला है, ऐसा के न केवलम ब्रह्मण बहुरूपत्वम मायोपाधिकम, माया उपाधि वाला नहीं है, बहुरूपत्व माया उपाधि वाला है, मगर उतना ही नहीं, क्या है, बहुरूपत्व ही माया उपाधि वाला है ऐसी बात नहीं है, तो फिर सर्व व्यवहार आस्पदत्वम च इतिहास, सब व्यवहार का विषय बनना ये भी माया उपाधिकम है। क्या, कौन कौन, कहना क्या है, ब्रह्म के विषय में क्या है, ब्रह्म का जो होता है वो माया की उपाधि से ही होता है। कौन कौन से दो पदार्थ, बहुरूपत्वम और क्या है, सर्व आस्पदत्वम, बराबर है ना, सर्व व्यवहार आस्पदत्वम, सर्व व्यवहार का विषय होता है, और ब्रह्म का बहुरूपता ये सब किससे होते हैं, माया उपाधि से। लाल करो, ब्रह्म को अनेक माना जाता है माया उपाधि से, ब्रह्म व्यवहार का विषय होता है,
आचार्य बोलता है, शिष्य बोलता है, उसका वर्णन होता है, ये सब किससे? माया उपाधि से। बाकी ब्रह्म में कुछ होता नहीं, कुछ जाता नहीं। ब्रह्म ब्रह्म है, वहाँ कुछ नहीं होता है। हम माया उपाधि से ही क्या करते हैं? बोलते हैं। वाणी माया की है ना, हाथ माया का है, आंखें माया का है। ये जब सब व्यवहार होता है ब्रह्म का, वो सब माया उपाधि से ही होता है। कौन से दो विशेष ब्रह्म के माया उपाधि से होते हैं? बहुरूप ब्रह्म का बहुरूप, बहुभवनम, बहुरूपत्व और सर्व व्यवहार का विषय बनना, ये दोनों के दोनों किससे होते हैं? माया उपाधि से होते हैं। हो गया। अब यदिदम किंच किंच इदम अविशिष्टम, सब जो इदम इदम शब्द से कहा जाता है वही यदिदम किंच तद इदम, वो सब जगत सृष्टवा, वो सब जगत को उत्पन्न करके किम करो, क्या किया? इति उच्यते तदेव सृष्टम जगत अनुप्राविशत। ये जगत की सृष्टि करके उस जगत में प्रविष्ट हो गया। कौन? परमात्मा है ना, आत्मा। अब तत्र एतत् चिंत्यम, वहाँ उस प्रकार में इस बात का चिंतन करना चाहिए। किस बात का चिंतन? किस बात का चिंतन करना चाहिए? तो बोलते हैं कथम अनुप्राविशत, उद्धरण चिन्ह में लिखो इति, इतने वाक्यों के या अधोरेखा करो। चिंतन किसका करना चाहिए? कथम अनुप्राविशत इति चिंत्यम, प्रश्न चिन्ह। किम यह सृष्टा स तेनैव आत्मना अनुप्राविशत उत अन्येन इति, प्रश्न चिन्ह। विकल्प क्या किया? क्या विकल्प किया? आत्मा जगत में प्रविष्ट हो गया, तो विकल्प क्या किया? सृष्टा सृजन किए हुए जगत में प्रवेश हुआ। तो वाक्य तो पढ़ लिया ना हमने, उसका अर्थ नहीं लग रहा। मेरे ओर क्या देख रहा है बड़ीवंत? उस वाक्य की ओर देखो ना, अभी समझ में नहीं आता है। वह हरीश की कृपा समझ लो। तो सृष्टा ने मतलब आत्मा ने जगत का सृजन किया, तो उस समय वो कोई अवस्था में होगा ना, किस स्वरूप में होगा ना, तो उसी स्वरूप में प्रवेश किया क्या? हाँ, उसी स्वरूप में प्रवेश किया क्या? नहीं। फिर कैसे अन्य स्वरूप से प्रवेश किया क्या? विकल्प समझ में आया? सृष्टा ने जगत में प्रवेश किया, ये तो जान लिया, मगर कैसा प्रवेश किया? देखो, पायलट होता है ना, तो घर में आएगा तो घर के कपड़े पहनेगा ना, मगर विमान में प्रवेश करना होगा तो घर के कपड़े में प्रवेश करेगा, अन्य रूप से करेगा ना। हेलमेट वगैरह लगाएगा, वो पायलट के कपड़े पहनेगा, इस तरह हो जाएगा ना, बराबर है ना। वो जो स्वाभाविक कपड़े हैं वैसे जाएगा। ऑफिस में, घर में आते ही लोग क्या कहते हैं, कटी वस्त्र पहनते हैं, या क्या है वो नीला वाला पाजामा पहनते हैं, है ना, या धोतर पे रह जाते हैं। मगर ऑफिस में जाना हो तो सूट बूट पहन करके जाएंगे ना,
बराबर है ना। तो जगत का सृजन करने वाले ने जगत में जो प्रवेश किया है, तो सृजन करते समय जो अवस्था थी उसी अवस्था से प्रवेश किया या अन्य रूप से प्रवेश किया, ये विकल्प समझ में आया कि नहीं आया? बताओ। नहीं आया तो फिर से एक बार बोल दो। क्या? अब तुम घर में होगे, है ना, तो घर में होगे तो तुम कटिवस्त्र पर रह सकते हैं, और अभी गर्मी है, पंखा नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप क्या है, खुले रह सकते हैं ना, है ना। मगर यहाँ आना हो तो शर्ट पहनेंगे ना, क्यों भाई, शर्ट पहनेंगे, और वहाँ वैसे ही रूप में थोड़े आएंगे, नहीं आएंगे। और कीर्तन करना हो तो टोपी पहनेंगे ना, उस खुले बदन से वहाँ आ जाएंगे क्या? है? नहीं आएंगे ना। तो उसी तरह जगत सृष्टा ने जगत की सृष्टि करने के बाद जो प्रवेश किया, वो प्रवेश सृजन के समय वो जिस अवस्था में था उस रूप में ही प्रवेश किया या अन्य रूप लेकर के प्रवेश किया, ये विकल्प बताया। हो गया। तो उल्टा तो किम तावद युक्तम, तुझे क्या लगता है कौन सा युक्त है? तो उसने बोल दिया, त्वा को उदाहरण चिन्ह में लिखो, त्वा प्रत्यय श्रवणात् यह सृष्टा स एव अनुप्राविशत इति। मुझे तो लगता है त्वा प्रत्यय वहाँ है, इसलिए उसने क्या किया, त्वा प्रत्यय है, सूत्र कौन सा है मालूम हो तो बोलो भाई, मालूम है क्या? समान कर्त कयो पूर्व काले त्वा लिखो, ऊपर लिखो। दो क्रिया हैं या तीन क्रिया या चार क्रिया हैं, उसका एक ही करता है तो त्वा प्रत्यय करना है, लेप भी होता है। समान कर्त कयो हो पूर्व काले त्वा। समान कर्ता वाले दो क्रियाओं में पूर्व क्रिया को त्वा प्रत्यय लगता है। स्नात्वा गच्छति, पीत्वा गच्छति, स्नात्वा पीत्वा गच्छति, है ना। तो त्वा प्रत्यय लगता है पूर्व क्रिया के। तो त्वा प्रत्यय लग गया तो इसका ये अर्थ क्या है, पूर्व क्रिया का जो करता है वही दूसरी क्रिया का करता है ना। तो वही करता है उसी रूप से। स एव अनुप्राविशत, जिसने सृजन किया उसी रूप में उसने जगत में प्रवेश किया। तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत का यह अर्थ हो गया। देखो भाई, ये बात के ननु शंका है, न युक्तम मृद चेत कारणम ब्रह्म, मृदवत चेत कारणम ब्रह्म। घट का कारण जिस तरह मृतिका होती है, वैसे सारे जगत का कारण ब्रह्म है, बराबर है। न युक्तम मृद चेत मृदवत चेत कारणम ब्रह्म, स्वल्पविराम तदात्मकत्वात् कार्यस्य। तो कार्य तो ब्रह्म रूप ही होगा, तदात्मकत्वात् कार्यस्य। ननु न युक्तम, ये युक्त नहीं है। क्यों? मृदवत, जैसे घटस्य, ऊपर लिखो, घटस्य मृदवत
चेत कारणम ब्रह्म। जैसे घट का कारण मृत होता है, उसी तरह सर्वस्व जगतस्य, ऐसा लिखो, सर्वस्व जगत कारणम ब्रह्म। तो तदात्मकत्वात् कार्यस्य, कार्य तो ब्रह्म रूप ही होगा क्या? तदात्मकत्वात् कार्यस्य, तदात्मकत्वात् मतलब ब्रह्म रूपत्वात् कार्यस्य। ये संक्षेप वाक्य है, इसलिए विवरण आगे है। कारणम एव ही कार्यात्मना परिणतम इति अतो अप्रविष्ट इव कार्य उत्पत्तिर ऊर्ध्वम पृथक कारण से पुनः प्रवेश अनुपन्न। अर्थ समझ में आया कि नहीं आया? हमको तो हमारे गुरुजी बोलते थे तो उसी समय हमको समय, जैसे बोलते ही हमको उसी समय लग जाता था। हमको मालूम नहीं, भगवान की देन होगी, है ना? तो बोलते ही क्या है? कारणम एवं कार्यात्मता परिणमते, बराबर है। मृतिका ही घट रूप से परिणत होता है, चूर्ण रूप से, मृतपिंड रूप से, कपाल रूप से, सकोरे के रूप से मिट्टी ही परिणत होती है, बराबर है ना? तो पहली क्या थी? मिट्टी थी, अब क्या बन गया? सकोरा या कपाल या घट। तो कपाल में, घट में, सकोरे में मिट्टी नहीं है क्या? क्यों? क्यों? अरे मिट्टी ही कपाल रूप बन गई है ना, क्या है ना? मिट्टी ही कपाल रूप बन गई है, मिट्टी ही घट रूप बन गई है, मिट्टी ही सकोरा रूप बन गई है, मिट्टी ही मृतपिंड बन गई। तो बनते ही पहले ही वो वहां मिट्टी है ना, या नहीं? कैसा गहरा चिंतन चलता है देखो भाई। ब्रह्म कारण है, जगत कार्य है, तो कार्य जगत में ब्रह्म पहले से ही प्रविष्ट है क्या? प्रविष्ट है ना? क्यों? कारण रूपत्वात्। कारण कार्य में पहले से ही प्रविष्ट होता है, क्योंकि कार्य ये कारण का परिणाम होता है, बराबर है। कारणम एव ही कार्यात्मता परिणतम स्वल्प विराम इति अतो अप्रविष्ट इव कार्य उत्पत्तिर ऊर्ध्वम पृथक कारण से पुनः प्रवेशो अनुपन्न। क्या अर्थ किया? नाही समजत का? मी समजावल्यानंतर तरी समजतं का तरीही नाही समजत? तो देखो, कारण जो है, कार्य बनते ही, कारण व्यापार से कार्य बनते हैं, उस कार्य में पहले से ही प्रविष्ट है कि नहीं, या अप्रविष्ट है? प्रविष्ट है ना। अप्रविष्ट हो तो कारण का दूसरे रूप से प्रवेश युक्त है, पहले से ही प्रविष्ट है। तो फिर आत्मा ने उसको सृजन करके उसमें प्रवेश किया, ये कैसे क्या कह रहे हो?
चिंतन कितना महत्व का है देख लो। जगह जगह प्रत्येक शब्द पर ये क्या करते हैं, रोक लगाते, स्टे लगा देते, बताओ इसको स्पष्टीकरण करो करके। तत्सृष्टा तदेव अनुप्राविशत, ऐसा वाक्य है ना, उसको सृजन करके उसमें वो प्रवेश किया। तत्सृष्ट्वा, त्वा प्रत्यय, पहली क्रिया कौन सी, सृजन, दूसरी क्रिया कौन सी, उसमें प्रवेश करना, बराबर है। तो पहले क्या किया, सृजन किया, तब उसमें प्रविष्ट था नहीं, है ना। और फिर बाद में सृजन होने पर प्रविष्ट हो गए। ये कैसे बनेगा? अरे भाई, संपूर्ण जगत का कारण ब्रह्म है, किसके जैसा, घट का कारण मृतिका जैसा। तो घट बनते ही उसमें मृतिका प्रविष्ट है, पहले सही है। तो फिर सृजन होने के बाद उसमें प्रवेश नहीं है, और बाद में क्या उसने प्रवेश किया, ऐसा आप कह रहे किस वाक्य से? तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत, इस वाक्य से क्या कह रहे? ये तुम्हारा गलत है, पहले से ही प्रविष्ट है, फिर उसको क्या हो गया, प्रवेश नहीं है, ऐसा प्रवेश कर रहे हैं आप। ये तो बराबर नहीं लगता है ना। ये ऐसा ही सारा घर बनाया, पानी दिया, फर्शी किया, सब किया, सब घर में रह गया, सब किया, और फिर क्या किया, गृह प्रवेश का विधि कर रहा है, वैसा ही है ना। सामान विमान सब रख दिया, और फिर बामन को ला करके क्या किया, सत्यनारायण करके गृह प्रवेश किया। ये कैसा है? बराबर है। इसकी जैसा यह है ना, ये क्या, उसमें पहले ही प्रविष्ट है, तो फिर बाद में प्रवेश किया, ये कैसे क्या कह रहे हो? बराबर, समझ में आया? अब देखो, कारणमेमि कार्यात्मना परिणतम इति अतो अप्रविष्ट इव कार्य उत्पत्तिर ऊर्ध्वम, कार्य उत्पत्ति के उत्तर में प्रवेश नहीं किया हुआ ऐसा पृथक कारण से अलग कारण का पुनः प्रवेश अनुपन्न। अब विचार किया जाता है, घट में मृतिका का प्रवेश का अर्थ क्या है? घट में मृतिका का प्रवेश है, इसका अर्थ क्या है? मृतिका घट रूप से परिणत होना, यही है ना। क्या 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 अर्थ हो गया? यही क्या है? मृतिका का घट में प्रवेश है, मृतिका घट में प्रविष्ट हुई, इसका अर्थ क्या है? मृत हुई, मृतिका ही बदल 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 के क्या हो गया, घट रूप बन गई ना। यही है ना। लाल करो इसको, घट परिणाम व्यतिरेकेण मृदा घटे प्रवेशो नास्ति। अब पूर्व पक्ष कह रहे हैं, यथा घटे चूर्णात्मना मृद अनुप्रवेश एवं अन्येन आत्मना नाम रूप कार्ये अनुप्रवेश आत्मना इति चेत। प्रश्न चिन्ह करो, क्या? जैसे घट में चूर्ण स्वरूप से मृत का प्रवेश होता है, इसी तरह अन्येन, अन्य स्वरूप से जो कार्य है कि कार्य की स्वरूप नाम रूप कार्य अनुप्रवेश आत्मना इति चेत। प्रश्न चिन्ह करो। प्रमाण दिया, श्रुत्यंतराच
अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य इति। क्या पूर्व पक्ष ने क्या किया? घटे चूर्णात्मना मृदो अनुप्रवेश, इसी तरह अन्येन आत्मना जो कार्य नाम रूप है उसमें आत्मा का अनुप्रवेश माना तो क्या आपत्ति है? दूसरी श्रुति भी है ना, अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश, आत्मा जो है जीव रूप से जगत में प्रविष्ट हो गया इति। नैवाम युक्तम, यह युक्त नहीं है। नैवम युक्तम, क्यों? ब्रह्म एक है बाबा। क्या? एकत्वाद ब्रह्मण, ब्रह्म एक ही है। नैवम युक्तम, क्यों? एकत्वाद, ब्रह्म तो एक है इसलिए दूसरे रूप से प्रविष्ट हो गया, ऐसा तो नहीं बन सकता। मृदात्मनस्तु अनेकत्वात्, क्या? मृदात्मनस्तु, मृद रूप से होगा कौन? घट प्रवेश, तो मृद अनेक रूप है। मृदात्मनस अनेकत्वात् सावयत्वाच्च युक्तो घटे मृद चूर्णात्मना अनुप्रवेश, बराबर है। मृत का चूर्ण रूप से घट में प्रवेश युक्त है। क्यों? क्योंकि मृत अनेक है, सावयव है, उसके कण अनेक हैं और मृत के अवयव होते हैं, बराबर है। मृदात्मनस्तु अनेकत्वात् सावयत्वाच्च युक्तो घटे मृद मृत्तिका का चूर्णात्मना अनुप्रवेश। मृद चूर्णस्य अप्रविष्ट देशवत्वाच्च, क्या? मृत का चूर्णस्य, मृत का चूर्ण अप्रविष्ट देश होता है। मृत के चूर्ण में अप्रविष्ट देश होता है। मृत चूर्ण से अप्रविष्ट देश वाला भी होता है। आत्मा का ऐसा नहीं होगा, आत्मा के अवयव नहीं होता, आत्मा अनेक नहीं होता। आत्मा किसी में अप्रविष्ट है, ऐसी जगह नहीं है, ऐसा प्रदेश नहीं है, ऐसा काल नहीं है जिसमें आत्मा प्रविष्ट नहीं है। ऐसा कोई काल बताऊं, ऐसी कोई वस्तु बताऊं, ऐसा कोई देश बताऊं? बता सकते? नहीं बता सकते। मगर मृत के अनेक अवयव होते हैं। मृत सावयव होता है, मृत अप्रविष्ट देश होता है, तो उसमें वो प्रविष्ट हो सकता है ना? हाँ, इसने मृतिका बहुत है ना, अनेक है ना। तो सारी मृतिका घट में प्रवेश है क्या? मृतिका का ढेर कितना बड़ा है? एक ट्रैक्टर का, उसमें इतना गोला लिया और चाक पर रख दिया, घुमाया और उसका बना लिया, तो सारा ढेर में से इतनी मिट्टी, इतना गोला लिया ना, है ना। तो कुछ अप्रविष्ट रह गया, कुछ प्रविष्ट रह गया ना। क्या? कुछ
कुछ माटी का घट बन गया है, बाकी माटी क्यों? क्योंकि माटी अनेक हैं, सावयव हैं, वो प्रविष्ट अप्रविष्ट देश वाली हैं। वैसा तो ब्रह्म अनेक है क्या? नहीं है। ब्रह्म अप्रविष्ट देश है क्या? नहीं है, सब में प्रविष्ट है पहले, है ना। न तो आत्मना एकत्वे सति निरवयत्वात् अप्रविष्ट देश अभावाच न प्रवेश उपपद्यते। आत्मा तो कैसा है? निरवय है, जिसमें प्रविष्ट नहीं है ऐसा कोई देश है ही नहीं। इसलिए उसका प्रवेश न संगत होता है। क्यों? आत्मा एक है ना। आत्मा कैसा है? निरवय है। निरवय से देश नास्ति, ये प्रतिज्ञा। जो निरवय है उसका कोई देश नहीं होता, है ना। जो सावयव है उसका ही देश होगा। तो एक है, निरवय है, अप्रविष्ट देश का अभाव है, इसलिए उसका प्रवेश न उपपद्यते। उपपद्य के जहाँ न ला करके उसको वर्तुल करो, न उपपद्यते, बराबर है। कथम तरी प्रवेश स्यात्? प्रश्न चिन्ह। युक्त च प्रवेश, प्रवेश तो होना ही चाहिए। क्यों? श्रवण हो रहा है ना। तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत। ये वाक्य क्या बोल रहा है? उसको सृजन करके उसने क्या किया है? प्रवेश किया है, ऐसा बोला है ना। तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत इति। ऐसा है ना, तो ब्रह्म को निर्वय क्यों मान रहे? सावयव मानो ना। क्या क्या ऐसा तुम मानते हैं ना, तो ब्रह्म को निर्वय क्यों मान रहे? सावयव मानो। श्रुतत्वात् एव अनुप्रविशत। युक्त च प्रवेश, क्यों? श्रुतत्वात् तदेव अनुप्राविशत इति, ऐसा सुना जा रहा है। तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत, ये सुना जा रहा है, इसलिए प्रवेश तो मानना पड़ेगा। पूर्व पक्ष कह रहे तो फिर ब्रह्म को इतना मन में विवेचन तनाव क्यों हो? ब्रह्म को सीधे सीधे सावयव मानो ना। प्रवेश कर रहा है ना, प्रवेश करेगा तो सावयव होगा, है ना। सावयव में वो अस्तु तरी ब्रह्म स्वल्पविराम। सावयत्व होने से क्या हो गया? सावयत्वात् मुखे हस्त प्रवेशवत। क्या? सावयव होने से मुखे हस्त प्रवेशवत नाम रूप कार्य जीवात्मना अनुप्रवेशो युक्त एव तिच्छेद। क्या? सावयव होने से मुख में, ये देखो, इधर देखो ना, मुख में प्रवेश हुआ कि नहीं? किसका? हस्त का हुआ ना। तो सावयत्वात् मुखे हस्त प्रवेशवत नाम रूप कार्य जीवात्मना अनुप्रवेश युक्त एव इति चेत। तो क्या कहना? न अशून्यत्वात्, ये सिद्धांत है। शून्य नहीं है, अशून्यत्वात्। अशून्यत्वात् मतलब कार्य में प्रवेश किया है ना, उसके सिवाय
अन्य कोई देश नहीं है। मतलब ब्रह्म कैसा है? अशून्य देश, जिसमें प्रवेश नहीं हुआ है उसको शून्य देश कहेंगे। ये कैसा है? अशून्य देश है ना। मतलब जहां कोई वस्तु है वहां आत्मा पहले से ही है ना। तो प्रवेश नहीं है ऐसा तो नहीं कह सकते। न अशून्यत्वा नहीं कार्यात्मना परिणतस्य नाम रूप कार्य देश व्यतिरेकेण आत्मशून्य प्रदेशो अस्ति स्वल्पराम यम प्रविशेत जीवात्मना नाम रूप कार्य रूप से परिणत नाम रूप कार्य देश व्यतिरेकेण आत्म शून्य प्रदेश है क्या कोई? नहीं, जिसमें ये प्रविष्ट हो जाएगा। प्रदेशोस्तु यम प्रविशेत जीवात्मना, जिसमें ये प्रविष्ट हो जीव रूप से इसमें प्रविष्ट हो जाएगा। नहीं कार्यात्मना परिणतस्य नाम रूप कार्य देश व्यतिरेकेण आत्मशून्य प्रदेशो अस्ति। आत्मशून्य प्रदेश नहीं है। नाम रूप कार्य देश व्यतिरेकेण आत्मशून्य प्रदेशो अस्ति। आत्मशून्य प्रदेश नहीं है। यम प्रविशेत जीवात्मना, जिसको क्या करेगा? यम प्रविशेत जीवात्मना, जिसको जीव रूप से प्रविष्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है क्या? यम प्रविशेत जीवात्मना, जिसको जीवात्मा रूप से प्रविष्ट हो जाएगा। ऐसा कोई आत्मा शून्य देश नहीं है। अशून्यत्वात मतलब आत्मा शून्य देशत्वात है ना। जिसमें वो जीव रूप से प्रविष्ट हो जाएगा, ऐसा आत्मा शून्य देश है ही नहीं, है ही नहीं। कारणमेव चेत प्रविशेत, क्या कारण ही अगर प्रविष्ट हो जाएगा, प्रवेशार्ह कार्य प्रदेशा भाव, जिसमें प्रवेश करे, ऐसा कोई प्रदेश न होने के कारण कार्य ही स्वयं क्या हो गया? कारण ही कार्य में प्रविष्ट हुआ। क्यों? जिसमें प्रवेश हो, पहले प्रवेश नहीं है, ऐसा कोई कार्य प्रदेश नहीं है। तो फिर क्या मानो? कारण का ही कार्य रूप से प्रवेश हो गया, ऐसा मान लो। कारण ही प्रविष्ट हो गया पहले ही, ऐसा मानो। कारणम एव चेत प्रविशेत, तो वो जीवात्मम जयात, क्या? कारणम एव चेत प्रविशेत जीवात्मत्वम जयात, उसको तो क्या हो गया? जीवात्मा का त्याग करना पड़ेगा। घट अगर मृत में प्रवेश हो गया तो घटत्व को त्यागता है कि नहीं? घट अगर कारण रूप बने, कौन? अगर कारण रूप बने तो घटत्वम जहाती। उसी तरह कारणमेव चेत प्रविशेत, कौन? कार्य। तो जीवात्मत्वम जयात, जीवात्मा को क्या हो गया? त्याग देगा। जीवात्मा की जरूरी नहीं है, कारण रूप बनेगा। जैसा घट मृतिका रूप बन गया
तो उसको घटत्व को त्यागना पड़ता है ना। तदेव अनुप्राविशत, उद्धरण चिन्ह में इति श्रुतेर न कारण अनुप्रवेशो युक्त, कारण में अनुप्रवेश युक्त नहीं है, तो कार्य में अनुप्रवेश श्रुति के अनुसार, श्रुति कार्य प्रवेश परत्वात्, ऊपर लिखना है, कारण अनुप्रवेश न युक्त, श्रुति बोली है कार्य में प्रवेश किया गया है, ऐसा अर्थ है। श्रुति कह रहे हैं कि कारण कार्य में प्रविष्ट है और कार्य कारण में प्रविष्ट नहीं है। कार्य कारण में प्रविष्ट होगा तो उसका अपना घट रूप त्यागना पड़ेगा। क्या पड़ेगा? उसी तरह जीव रूप त्यागना पड़ेगा, मगर ऐसा उल्टा नहीं है। तो जो श्रुति कह रही है तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत, उसको उत्पन्न करके उसमें ही वो प्रविष्ट हुआ है। तो कारण का कार्य में अनुप्रवेश कह रहा है, बराबर है। कारणमेव चेत प्रविशेत जीवात्मत्वं जह्यात्, यथा घटो मृत प्रवेशे घटत्वम जहाते। घट अगर मृतिका में प्रविष्ट हो गया तो अपना घटत्व को त्यागना पड़ता है ना, कारण स्वरूप बनने के लिए। मगर वो ऐसा नहीं है, कारण कार्य में प्रविष्ट हो रहा है। ये श्रुति तदेव श्रुत्वा तद अनुप्राविशत, यहाँ कारण का कार्य में प्रवेश है। तदेव अनुप्राविशत इति श्रुतेर न कारण अनुप्रवेश युक्तो हो कार्यस्य श्रुतेन कार्य प्रवेश परत्वात्, ऐसा लिखा है। अब तदेव अनुप्रवेश, तद शब्द है ना, वो कारण का परामर्शक है। टीका में देखो, कारण परामर्शके न तद शब्देन, कार्य का उपलक्षण करके कार्यांतर से तत्र प्रवेशो विधीयते। क्या? कारण का परामर्शक तत्शब्देन क्या करना? कार्य का भी उपलक्षण करना, कार्य को भी पकड़ लेना। तो एक कार्य कार्यांतर से तत्र प्रवेशो विधीयते, दूसरे कार्यांतर का उसमें प्रवेश होता है, ऐसा माने तो अप्राप्त देश संभवात, दूसरे कार्य का इसमें कार्य में प्रवेश नहीं होता है, इसलिए उस कार्य का इसमें प्रवेश हो गया, ऐसा मान लेवे तो क्या आपत्ति है। कार्यांतरम एव स्यात् इति, स्यात् मतलब प्रवेश स्यात्, संक्षेप वाक्य है। तदेव अनुप्राविशत इति, क्या? उद्धरण चिन्ह में कोष्टक में जीवात्म रूप कार्यम, जीवात्म रूप कार्यम नाम रूप परिणतम कार्यांतरम एव आपद्यते इति चेत प्रश्न चिन्ह। क्या कह रहे? तदेव अनुप्राविशत, उसमें तत्का अर्थ क्या है? कारण परामर्शक। कार्य ले लो, कार्य का उपलक्षण करो, स्वग्राहकत्व स्वेतर ग्राहकत्वम उपलक्षण है ना।
अपने को भी ग्रहण करता है और दूसरे को भी ग्रहण करता है। तो तत् शब्द क्या है? कारण परक है, कारण का परामर्श करने वाला है। तत् शब्द है ना, उसको कार्य को ऊपर लो, कार्य को पकड़ लें, कार्यम उपलक्ष्य। वो कार्य तो दूसरे में प्रविष्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि वो अप्रविष्ट देश वाला है ना। कार्यम कार्यांतर स तत्र प्रवेशो विद्यते, क्यों? अप्राप्त देश संभवात। बराबर है। तो कार्यांतरम एव स्यात् इति चेत तदेव अनुप्राविशत इति जीवात्म रूपम कार्यम। जीवात्म रूप कार्य नाम रूपम परिणतम कार्यांतरम एव आपद्यते इति चेत। क्या कारण मतलब ब्रह्म, उससे क्या हो गया? कार्य दूसरा ले लो, जीव। ये जीव ही क्या हो गया? नाम रूप से और दूसरे कार्य को प्रविष्ट हो गया, ऐसा माने तो क्या होगा? बोले ना, ऐसा तो नहीं है। जीवात्मा अन्य कार्य में प्रवेश हो गया, जो कारण रूप था ऐसा जीव रूप कार्य दूसरे में नाम रूप में प्रविष्ट हो गया, ऐसा नहीं बन सकता है, क्योंकि विरोध है। देखो भाई, जो घट है ना, एक कार्य है, दूसरे कार्य को प्राप्त होता है क्या? घट उसी जाति के घट रूप दूसरे घटांतर में प्रविष्ट हो सकता है क्या? नहीं। दूसरे घटांतर में दूसरी मृत्तिका प्रविष्ट हो जाए, दूसरा गोला प्रविष्ट होगा, इसमें ये गोला प्रविष्ट होगा, तो ये घट दूसरे घट में प्रविष्ट हो गया, ऐसा थोड़ा ही होगा। जीव क्या है? जीव रूप कार्य है, और दूसरे नाम रूप कार्य में प्रविष्ट हुआ, ऐसा थोड़ा ही होगा, नहीं होगा। नहीं घटो घटांतरम आपद्यते। एक व्यतिरेक श्रुति विरोधाच दोन। ये देखो, ये इतना बड़ा कोठा, ये इतना मुख है और इतना बड़ा कोठा है, इसमें इतना छोटा सा लोटे जैसा घट रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? रख सकते हैं ना। महान, नीचे देखो, ननु महांतम घटम अल्पो घट प्रविशति एव इति आशंक्यः व्यतिरेक श्रुतित्वात् इत्यादि। तो पहला क्या गया है? कार्येन परिणतम कार्यांतरम एव आपद्यते। क्या? जीवात्म रूपम कार्यम। जीवात्मा ये क्या है? कार्य ये है ना। ये कार्य नाम रूप परिणतम कार्यांतरम दूसरे बड़े कार्य में प्रविष्ट होता है कि नहीं होता है? होता है। एक छोटा कार्य बड़े कार्य में प्रविष्ट होता है कि नहीं होता है? उसी तरह जीवात्मा रूप ब्रह्म क्या हो जाएगा? नाम रूप ब्रह्म में प्रविष्ट हो जाएगा। इसी चेत विरुद्ध है, विरुद्ध है। नहीं घटो घटांतरम आपत्ति, घट दूसरे घट को प्राप्त नहीं होता है। एक दूसरा व्यतिरेक श्रुति विरोधाच दोन। इसलिए क्या होगा? जीव रूपेण आत्मा अन्य कार्यांतरे प्रविशेत, ये नहीं बनता है, क्योंकि घट दूसरे घट को प्राप्त नहीं होता है। एक दूसरे श्रुति का व्यतिरेक श्रुति विरोधात। जीवस्य नाम रूप कार्य व्यतिरेक अनुवादिन्यः
श्रुतयोः विरुद्धेरन् और तद आपत्तो मोक्ष असंभवाच्च। जीवस्य जीव नाम रूप कार्य व्यतिरेक्त हैं, ऐसे अनुवाद करने वाले श्रुतियां विरोधी हो जाएंगी। अनेन जीवेन आत्मना, अनेन जीवेन आत्मना इति एवं आदय श्रुतयः विरुद्धेरन् जीवस्य नाम रूप कार्य व्यतिरेक। नाम रूप से व्यतिरिक्त कौन है? जीव हैं। ऐसे अनुवाद करने वाली श्रुतियां, ये क्या हो गया? विरुद्ध हो गए। और ऐसा होने पर तद आपत्तो, तद आपत्तो मोक्ष असंभवाच। अरे भाई नहीं, यतो मोच्यमान तदेव आपद्यते, जिससे वो छूट गया रहा है उसको ही वो प्राप्त नहीं होता है ना। क्या? जिसको वो, जिससे नाम रूप से संसार से छूट रहा है उसको ही वो प्राप्त हो रहा है, तो मोक्ष कैसा हो जाएगा? जैसे क्या हो गया, एक किनारे पर एक नाविक था, बराबर है, अमावस्या की रात थी, उस पार जाना है करके वो चलाता रहा। रात भर दिख रहा है, किनारा आ ही नहीं रहा है, किनारा आ ही नहीं रहा है। फिर चलाता रहा। सुबह देखा तो जहाँ से निकला था वही पहुंच गया था। ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है ना। उसी तरह क्या नहीं, यतो मुच्यमान तदेव आपत्ति, जिससे मुक्त हो रहा है उससे उसको ही वो प्राप्त हुए, ये संभव नहीं है। नहीं श्रृंखला आपत्तिबद्धस्य तस्करादि, श्रृंखला आपत्तिर बद्धस्य तस्करादि, जो पहले ही बद्ध हैं उसको श्रृंखलादि से और बद्ध करने से क्या फर्क पड़ता है? कोई नहीं फर्क पड़ता। जो पहले ही बद्ध हैं उसको फिर से बद्ध करने से कोई फायदा ही नहीं। अब जीव है वो, उसका नाम जीव है क्योंकि बुद्धि से संयुक्त है, मतलब संसार से संयुक्त है। वो फिर नाम रूप को प्राप्त हो गया, तो फिर उसका मतलब क्या है? बंधन से बंधन को ही प्राप्त हो गया ना। पहले बद्ध है उसको ही तुमने बांध लिया है, इसमें क्या पराक्रम है? एक तस्कर को पकड़ने के लिए 1 लाख रुपए क्या किया है? इनाम रख दिया है ना। तो चोरी की आदत है तो कहां भी चोरी करेगा ना। एक जगह वो चोरी करते समय एक आदिवासी को मिल गया, तो आदिवासी ने उसको बांध दिया और राजा के पास लेके चला गया। बीच में मंत्री ने देख लिया कि यही तस्कर है जिसके लिए 1 लाख इनाम है, तो वो चल गया और उस मंत्री ने क्या किया? उसको हाथ पकड़ लिया और क्या किया है? फिर श्रृंखला बांध दिया
और राजा के पास लेके चला गया, ये देखो मैंने पकड़ लिया, इनाम दे दो मुझे 1 लाख। वो आदिवासी चिल्ला रहे, अरे मैंने पकड़ा है, मैंने पकड़ा है, मैंने लाया है राजा के पास। वो बोला नहीं नहीं नहीं, मैंने पकड़ा है, मैंने पकड़ा है। तो बद्ध को ही तुमने बद्ध ही किया ना, और क्या किया, क्या किया? पहले ही बद्ध था, बांध करके वो आदिवासी लेके आया, तुमने वो इनाम देख करके क्या किया, उसको क्या किया, और श्रृंखला बांध गया, हाथ में ले करके लेके चला गया। बद्ध को ही बद्ध है ना, तो जीव रूप से नाम रूप को प्राप्त हो गया, ये नहीं बनता है, क्योंकि नाम रूप कार्य है, कार्य अनर्थ है, और जीव रूप से फिर से कार्य को, नाम रूप कार्य को प्राप्त हो गया, तो फिर क्या हो गया, वो बद्ध ही बद्ध हो गया, मुक्ति की कोई संभावना नहीं होगी। तद आपतो मोक्ष असंभवाच्च नहीं यतो मुच्यमान तदेव आपद्यते नहीं श्रृंखलापत्तिर्बद्ध से तस्करा दे। क्या तस्कर जो बद्ध है उसको फिर से श्रृंखला से बांधने में कोई मतलब नहीं है ना, पहले बांधा हुआ है ना, हाथ पीछे बांध करके लाया है ना, किसने, आदिवासी ने। अब तुम डोरी उसको ला करके, लंबी डोरी हाथ में रख करके, बेड़ी डाल के पकड़ करके लेके चले जाएंगे कोतवाल, तो उसको क्या अर्थ है, उसने लाया है ना पहले, मगर 1 लाख के इनाम से तुम उसको पकड़ करके ला रहे, मगर तुम्हारा समय समाप्त हो गया। यहाँ बद्यस्य तस्करादि तक हम आए हैं।